एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान चाहता हूँ। जब वो हिंदी नहीं पढ़ेगा, इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, मैथ नहीं पढ़ेगा, साइंस नहीं पढ़ेगा, तो कैसे डॉक्टर बन जाएगा, कैसे इंजीनियर बन जाएगा, कैसे आईएएस बन जाएगा, कैसे पीसीएस बन जाएगा? उर्दू पढ़ के वो मोल। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज प्रताप जेडी न्यूज के साथ। अभी हाल फिलहाल में बजट को लेकर एक बयान दिया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ऐसा क्या विशेष था उस बयान को लेकर जिस वजह तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है? बयान में आया क्या कटमुल्ला बनाओगे उर्दू पढ़ने के बाद? हमारे साथ में जुड़ चुके हैं समाज सेवी सहारनपुर से, आपका वास्ता है, आपका नाम खुर्शीद मलिक चिश्ती है। चिश्ती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज में। शुरुआत यही से करते हैं कि जिस तरह का बयान दिया गया है, सदन के दरमियान बयान दिया गया, बजट के बीच में बयान दिया गया, कैसे देखते हो उस बयान को जिसमें कहा गया उर्दू पढ़ने के बाद मौलवी बनाओगे, बच्चों को बनाओगे कटमुल्ला? सर्वप्रथम सर आपका भी स्वागत है और सर्वप्रथम मैं अपने देशवासियों को मेरी तरफ से सबको जय हिंद जी और जय भारत। अब आपका जो सवाल है इसमें मैं जवाब देता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जी। और उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी जी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम बहुत जरूरी है जी, यानी कि शिक्षा जी। मुस्लिम जो बच्चे हैं वो मदरसों में पढ़ते हैं, वहाँ उर्दू अरबी फारसी तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश मैथ साइंस गणित ये नहीं मिलती, तो उनके लिए एक अलग से योजना चलाई जाए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना का शुभारंभ किया जी, और उसमें जो है करोड़ों रुपए अनुदान दिया जी, जिससे ये हुआ जो मदरसे थे उन मदरसों को 3 टीचर मिले उर्दू के, और जो अलग टीचर थे उनके पास, लेकिन हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस ये पढ़ाने के लिए जी। तो उसमें जो है वो चलता रहा और उनकी तनख्वाह बहुत छोटी सी होती थी, 1500 रुपए 3500 रुपए, और उसमें बीएड और जो है बीए एमएससी बीएससी इस तरह के टीचर लगे जी, और बहुत अच्छा वो चला। तो 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए जी, तो उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चों के हाथ में, मैं चाहता हूं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो ये कहा था कि जैसे एक हाथ में कुरान और एक हाथ में उनके कंप्यूटर होना चाहिए जी। लेकिन जमाना बदल चुका था, आधुनिकीकरण हो चुका था, उन्होंने तो तब कहा था, और लैपटॉप आ चुके थे जी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान चाहता हूं, और 100 करोड़ रुपए बजट के बढ़ाए और बहुत अच्छे तरीके से चलता रहा। तो उसमें जो है कुछ तनख्वाह जो है भारत सरकार देती थी और कुछ तनख्वाह स्टेट सरकार देती थी जी, और वो चलता रहा। तो उस चीज को ही लेके वो बयान कर रहे थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। उनका कहने का मकसद ये था कि ये जो दूसरी पार्टी है ये चाहती है कि मुसलमान का बच्चा, उस बयान को पूरा पढ़ो और पूरा सुनो, उसमें ये है कि मुसलमान का बच्चा, ये पार्टी ये चाहती है कि मुसलमान का बच्चा जो है वो आगे ना पढ़े और ना आगे बढ़े। जब वो हिंदी नहीं पढ़ेगा, इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, मैथ नहीं पढ़ेगा, साइंस नहीं पढ़ेगा, तो कैसे डॉक्टर बन जाएगा, कैसे इंजीनियर बन जाएगा, कैसे आईएएस बन जाएगा, कैसे पीसीएस बन जाएगा? उर्दू पढ़ के वो मौलवी बन सकता है, मुफ्ती बन सकता है, वो बन सकता है। तो एक परिभाषा होती है, जैसे गांव के लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, तो आप भी जो है उत्तरांचल के गांव के देहात के लोग हैं मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने कहा क्या आप मुल्ला बनाओगे? मुल्ला, लेकिन वो मुल्ला उन्होंने कह दिया। लोग जो है उर्दू पढ़े लिखे को जो नमाज पढ़ाते हैं, जो हमारे मौलवी है, मुफ्ती है, कारी है, तो उनको गांव में मुल्ला भी कह देते हैं। तो उस परिभाषा में उन्होंने मुल्ला की जगह एक कटमुल्ला कहा, वो गलत शब्द था जी। मुल्ला तक ठीक था, लेकिन कटमुल्ला कहा, यह गलत शब्द था जी। देखिए ऐसे ऐसे मुल्ला हुए, ऐसे ऐसे मौलवी हुए, ऐसे ऐसे मुफ्ती हुए, देश की आजादी में सैकड़ों मौलवियों ने अपनी गर्दन दी
और अपनी जान दी और देश के लिए प्राण निछावर कर दिए और देश की आजादी में काम किया जी। और जो लोग वो आज ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उन लोगों से मैं पूछता हूं उन लोगों ने क्या किया जी। ठीक। रही दूसरी भाषा, उर्दू भाषा हमारी है, जैसे हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, दूसरे नंबर की उर्दू भाषा है हमारी भाषा है। हमारी मेरठ के वो रहने वाले थे, अमीर खुसरो वहां पैदा हुए थे और वो जो है उन्होंने वो भाषा बनाई थी जी। और आज भी 100% जो आम भाषा में जो बोलते हैं वो जो है 70% उर्दू ही बोली जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो शब्द कहे सदन में, उनमें भी उर्दू झलक रही थी, उसमें भी उर्दू के अल्फाज थे। पहले तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए कि हमारी कई भाषाएं हैं, हमारे 500 का नोट उठाइए, 100 का नोट उठाइए, 50 का नोट उठाइए, उन पर 16 भाषाएं रजिस्टर्ड है जी। उनमें से एक उर्दू भी रजिस्टर्ड है जी। तो उसको कैसे उनको झुठला देंगे मैं? और वो ये नहीं होता, उनकी भाषा का बोलने का तरीका अलग था लेकिन उनका कहने का तरीका ये नहीं था कि वो आपस में हिंदू मुसलमान पैदा कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं उर्दू भाषा पे, तमाम मौलवी और तमाम जब मदरसों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सदन में बोला जाता है उर्दू को लेकर कठमुल्ला। क्या इस शब्द पर ऐतराज तमाम तरह से उठा है? आप कैसे देखते हैं इस शब्द को चिश्ती साहब? देखिए, मैं इस शब्द का कठमुल्ला का खंडन करता हूं, बिल्कुल दिल से खंडन करता हूं। यह शब्द उनका गलत था। मैंने बताया अभी कि अनभिज्ञता में वो भिगता कर गए, अनभिज्ञता में भिगता कर गए, यानी कि वो जानबूझकर उनकी नियत नहीं थी जी कि कठमुल्ला कहा जाए, लेकिन उनके जुबान से निकल गया जी, उनकी जुबान फिसल गई जी और वो उनको लिए भारी पड़ गया। आने वाले चुनाव में भी हम लोगों को उसकी हानि होगी। अदब की भाषा मानी जाती है उर्दू, जो है क्या प्रेज किया जाएगा अब इस देश में, इस प्रदेश में उर्दू से? देखिए, उर्दू के बिना कोई भी हमारा पटवारी नहीं बन सकता। वो उर्दू जानता है तो पटवारी बनेगा, नहीं तो 50 साल निकालिए, 100 साल निकालिए, टोटल रिकॉर्ड आप निकालिए कचहरी में से, जमीनों के रिकॉर्ड, खेतों के रिकॉर्ड, हमारे जो है खसरा, खतौनी, सजरा, दाखिल कर सब उर्दुओं में है। और जब उर्दू खत्म हो जाएगी तो हमारा तो सारा रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा दादा परदादा का। ये तो एक राजनीतिकरण है। राजनीतिकरण अलग चीज है और हमारी भाषा अलग चीज है। ये क्षेत्रीय भाषा है। हमारी जो हिंदी है वो क्षेत्रीय भाषा है, हमारे बोली जाती है। नहीं तो हिंदुस्तान में तो आप पंजाब भी है, वहाँ पंजाबी बोली जाती है। हिंदुस्तान में तेलुगु है, वो वहाँ तेलुगु बोली जाती है। वो चाइना है, वहाँ क्या बोली जाती है। आप ये देखिए, जैसे अलग अलग स्टेट है, हरियाणा का है, वो हरियाणवी बोली जाती है, वहाँ तो हिंदी नहीं बोली जाती। उसके बाद आप ये देखिए, आसाम है, उसमें आसामी बोली जाती है, वहाँ तो हिंदी नहीं बोली जाती। आंध्र प्रदेश है, वो आंध्र प्रदेश में कन्नड़ बोली जाती है, तो उनकी लोकल लैंग्वेज होती है, वो तो नहीं बोली जाती कहीं हिंदू। तो ये तो उनकी सोच का फर्क है, क्योंकि एक राजनीति चीज है, ये राजनीतिकरण करना है, इसलिए वो ऐसी चीज बोल गए। जिससे आपका भाषा भी जाति धर्म से पहचाने जाएंगे। अब बड़ा सवाल आपकी तरफ आ रहा है, जाति धर्म भाषाओं से जानी जाएंगे क्या? भाषा की भी जाति धर्म हो गई क्या इस राज्य में? देखिए, जाति नहीं होती, जाति तो सिर्फ ढाई होती है, एक नर, एक नारी और आधा शिकंडी। 2.25 भी कोई नहीं बना सकता। खुदा ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने यही बनाया है, यही मैसेज दिया है कुरान में, इंजील में, तौरात में, जो है चारों वेदों में, रामायण में, आप देखिए गीता में, और जो है 18 के 18 पुराण में, 108 निषवेद में, जो भी जितने भी ग्रंथ है सब में मानवता ही बताई है और सबने मानव को सबसे श्रेष्ठ बताया और मानव की अपनी ये भाषा बनाई हुई है, अपना सिस्टम बनाया हुआ है। इसलिए कोई भी भाषा गलत नहीं होती। ये तो वो राजनीतिकरण है, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, ये राजनीतिकरण है ताकि और वो बनी रहे। और वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की जी रही। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता। आज भी ये देखिए, एक भी इतनी जांच हुई, इतने सिस्टम हुए मदरसों के, लेकिन आज भी वो पढ़ा रहे हैं, आज भी हिंदी पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं तो आभारी हूं
योगी आदित्यनाथ जी का जी। और मैं आभारी हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का जी। और हमारे जो गुरु हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका तो मैं आभारी हूँ ही, क्योंकि उनकी वजह से तो मैंने ये सब कुछ जाना और पहचाना। जी। मैं इसलिए आभारी हूँ और मुसलमानों को आभारी रहना चाहिए कि उसने हमने जो हम शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते थे, तो हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन लोगों ने हमें शिक्षा की तरफ धकेल दिया जी। और शिक्षित बनने के लिए कह दिया। और मैं कह रहा हूं, मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से जी सबको कि एक टाइम रोटी खाओ, चाहे भूखे सो जाओ, चाहे पानी भी मत पियो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। क्यों? जो तुम शिक्षित होगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, राजनीतिज्ञ बनेंगे, पढ़े लिखे बनेंगे। पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ होने चाहिए, ये नहीं कि फर्जी प्रचार, फर्जी टीचर, फर्जी ये और फर्जी वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ओरिजिनल बनो आप लोग, और जब ओरिजिनल बनोगे तो इंसाफ मिलेगा, कोई आपके लिए गलत बोल ही नहीं सकता। आबो हवा बदल गई क्या? लखनऊ की तहजीब का शहर माना जाता है, सदन लखनऊ के अंदर है, क्या अब उसकी आबो हवा बदल गई? जो अब कटमुल्ला जैसे शब्द सदन में इस्तेमाल होने लगे, मौलवी जैसे शब्दों को उर्दू से जोड़कर कहा जाने लगा, क्योंकि अदब की भाषा उर्दू खुद भी मानी जाती है। देखिए मैं बताता हूँ, हमारी उर्दू जो है वो तहजीब की भाषा है, अदब एहतराम की भाषा है और वो प्यार की भाषा है। उर्दू अगर खत्म होती है तो ये समझ लो शायर जो थे हमारे, इतने शायर हुए हिंदी भाषी और हिंदू और सनातन के मानने वाले लोग, सनातन प्रेमी, सब हम हिंदी बोलते हैं तो उसमें उर्दू भाषा बोलती है। चाहे हम कन्नड़ बोल ले, ये बोल ले, पंजाबी बोल ले, तेलुगु, उर्दू के बिना जो है हमारी सारी भाषाएं अधूरी है। रही दूसरी, उर्दू के बिना हमारा रिकॉर्ड अधूरी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उर्दू पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा सारे जितने भी संस्करण हैं वो सब पढ़े और उसको अपने बच्चों को शिक्षा में कंप्लीट करके आगे बढ़ाओ। बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये कहने का मकसद था कि ये कुछ पार्टियां ये कहती है कि खाली ये लोग जो है उर्दू पढ़े और दूसरे सब्जेक्ट ना पढ़े। क्यों? उनका बात सही थी, क्यों दूसरे सब्जेक्ट ना पढ़े? उन्हें आईएएस बनने का अधिकार है, पीसीएस बनने का अधिकार है, डॉक्टर बनने का अधिकार है, नेता बनने का अधिकार है और पदाधिकारी बनने का अधिकार है, एमपी एमएलए बनने का अधिकार है। तो जब भी तो वो बनेंगे जब वो दूसरी भाषाएं पढ़ेंगे। तो उनका कहने का मकसद ये था, लेकिन वो जो शब्द निकला वो जल्दबाजी में मुंह से उनके निकला, उसका मैं खंडन करता हूं और उस पर उनको भी विचार करना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी, और ऐसे कोई भी शब्द नहीं बोलने चाहिए। राजनीति आने जाने की चीज होती है, ये कभी कुर्सी पे कोई और कभी कोई, ये बदलती रहती है जी। तो हमारे साथ में समाज सेवी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी माने जाते हैं, आप लंबे समय से समाज से जुड़े हुए हैं, खुर्शीद मलिक चिश्ती जी आपका बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और तमाम इस मुद्दे पर जो चर्चाओं में मुद्दा बना हुआ है, सदन का मुद्दा, योगी जी की जबान का मुद्दा, उस पर आपने विश्लेषण किया है, ऐतराज भी दर्ज किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, जय हिंद।